एवरीवन, नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज स्टोर बाय अंकित वर्मा। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पे। पिछले लेक्चर में मैंने इसका बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, कुछ फॉर्मूले बताए थे, कैसे कैसे उसको यूज़ होना है। मैंने गामा फंक्शन के बारे में बताया था लास्ट में। और बेहतरीन था वो लेक्चर क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ग्राफिकल अप्रोच से भी आपको उसमें समझाया था। तो अगर आपने ये लेक्चर पिछले वाला नहीं देखा तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक्स इसके आते तब आपके लिए फ़ायदा है इस लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये। जैसे कि ये क्वेश्चन है, राइट, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये एफ टी कस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे लैपलास में, और इस तरह से मोड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में। इससे आपके इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन जो मैंने फोरियर सीरीज में भी लेक्चर नंबर 4 या 5 में आपको बता रखा है, लेक्चर नंबर 4 में है, मैं आपको बताऊं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता है आपको, तो लेक्चर नंबर 4 फोरियर सीरीज का आप देखना। तो तीनों के तीनों छोटे क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसकी वैल्यू है cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। करने के बहुत तरीके हैं, आप इसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बनने वाला था। तो इसका शॉर्टकट अपनाते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब दिमाग ना लगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको कॉस थीटा की सीरीज आनी चाहिए, कॉस टी की सीरीज आनी चाहिए, दैट इज 1, इसमें स्क्वायर आता है बीच वाली टर्म में, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस तरह से कॉस टी की सीरीज हमारी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस अंडर रूट टी अगर आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी की पावर 4 की जगह टी स्क्वायर, कॉमन सेंस है। और अंडर रूट टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो एक तरह से फंक्शन आ जाएगा कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, या उसका लैपलास हमें निकालना गया है, लैपलास निकाल रहे हैं, तो मत भूल जाना कर क्या रहे हैं, लैपलास निकाल रहे हैं हम सबका, है ना। तो लैपलास ऑफ कॉस अंडर रूट टी क्या हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट टी। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब इसको, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट टी तो अभी के लिए बाहर लिखता हूँ। अभी मैंने ये बात समझाई है ना। अंडर रूट टी से डिवाइड कर दोगे तो टी की पावर -1/2 माइनस टी की पावर 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, सही है, टी की पावर 1 बाई टी की पावर 3/2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से लाइनें हमारी चलती रहेगी, यानी कि मुझे इसका लैपलास निकालना है। ठीक है, अब इसमें वो काम आएगा जो मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में गामा फंक्शन वाला कंसेप्ट आपको बताया था। मैंने आपको बताया था लैपलास ऑफ, अगर -1/2 निकालना हो, ठीक है, -1/2 निकालना हो तो क्या करना होता है हमें, जिस भी टी की पावर n का अगर मेरे को लैपलास निकालना था, ठीक है, तो क्या निकाल लेते हैं, n+1 अपॉन एस की पावर n+1, ये होता था। यहाँ पर -1/2 है तो क्या आ जाएगा इसका, टी की पावर इस वाले फॉर्मूले को लगाना है बस हमने अब सब जगह। तो 1/2 गामा फंक्शन आ जाएगा और अपॉन एस की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी। समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर देखना पड़ेगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। मैं इसको रब कर रहा हूँ आप सबको, और यहीं से हम इसमें आगे चलेंगे। पहले टी की पावर -1, फिर टी की पावर 1/2, 3/2 है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अब जरा। तो यानी कि टी की पावर -1/2 को मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, अपॉन एस की पावर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर वो मेरे से पूछता है टी की पावर 1/2 का पूछता है मान लो, तो क्या होगा, यही होगा। तो कितना आ जाएगा, -1/2 फैक्टोरियल तो इसमें है ही, अपॉन एस की पावर 3/2। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ इसको, प्लस के 1 अपॉन, आगे की चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगली आगे भी सीरीज वैसे तो आएगी ही।
समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने कर दी इसमें, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको अंडर रूट एस को क्या इसको एस की पावर 1/2 को टू अंडर रूट एस लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसमें क्या कॉमन लेता हूँ, ये अपॉन अंडर रूट एस कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा अब यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस, है ना, यही रहेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो s बचेगा, जब आप s की पावर अंडर रूट बाहर ले लोगे इसका, तो यहाँ पर तो सिर्फ s बचेगा ना, ये वाला s 1/2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ तो s बचेगा ना, यहाँ तो s लिख दिया, इसका तो क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ एक तो चीज़ दिमाग से निकल गई, ये रुको, ऐसे कैसे कॉमन आ जाएगा रे भैया, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी अभी, मतलब एक स्टेप खा गया मैं बीच में। ये लिखा -1/2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये मैंने बताया था आपको, जो ये वाली वैल्यू होती है इसको लिख सकते हैं आप, जो ये वाली वैल्यू है n गामा फंक्शन। तो अगर ये 3/2 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। समझ गए हो मेरी बात को, पिछले लेक्चर के एंड में भी मैंने बताया था। तो इसके बिना कैसे हो जाता है क्वेश्चन, 1/2 और इसको लिख दिया 1/2, ठीक है ना, इस चीज़ को मैंने लिख दिया और नीचे s बचेगा खाली, है ना। तो चलो अभी तो पूरा हमने बाहर नहीं लिया तो इसको लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 1/4 तो है ही, 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो आप 5/2, है ना, 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2, और उसको क्या लिख दोगे, गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, और नीचे क्या आ गया, s की पावर 5/2। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, खुद ज़्यादा अच्छे से करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैंने तरीका बता दिया आपको। अब ये कॉमन ले लेंगे, तभी मैंने कहा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 1 माइनस 2 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4s हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये तो आपने कॉमन ले लिया, नीचे यहाँ तो s² आ जाएगा, क्योंकि आपने अंडर रूट एस बाहर ले लिया, ये वाली चीज़ भी आपने बाहर ले ली है, तो ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 इंटू 3 इंटू 2, और ऊपर क्या बचा है 3, 1 इंटू 1 इंटू ये वाले दोनों 2 भी हैं तो 4 आ गया, है ना। तो ये चला गया यहाँ से, इस तरह से आगे चलेगा। तो मैं इसको लिख दिया 1/2 अपॉन s की पावर 1/2, 1 माइनस 1/4s। अभी देखो 1 इस वाले 2 को क्या लिख दूंगा, 2 फैक्टोरियल, और ये 16s² आ गया, तो मैं इसको लिख दूंगा 4s का स्क्वायर या 2 फैक्टर। इससे अगली टर्म आप निकालोगे ना, मैं अभी बता देता हूँ बिना कैलकुलेशन करे हुए, वो आएगी 1/4s का क्यूब, चाहे करके देख लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, √π/√s होती है, पहली बात। और ये क्या चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको बढ़िया से, पहले पूरा रब नहीं करते हम इसको, रुको जरा 1 मिनट, बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको। e⁻x का ग्राफ आता है, नहीं आता है, ग्राफ कह रहा हूँ सीरीज, इसका तो 1/x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बहुत आसान ग्राफ मतलब सीरीज होती है इसकी। आप इसको इससे कंपेयर करो, इस सीरीज से, ये वाली जो सीरीज है ना, इसको इस वाले सीरीज से कंपेयर करो। क्या मैं इसको e⁻−1/4s लिख सकता हूँ इस सीरीज को, आप चेक करना, जहां पर भी x है वहां पर -1/4s है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, -4s का क्यूब आएगा तीसरी टर्म में ऑटोमेटिकली, सही है जी। तो ये वाली यहाँ पर ऑब्वियसली ये तीसरी टर्म यहाँ पर माइनस की आ रही है, ये भी माइनस की आ रही है। इस वजह से जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बना
वो क्या बन गया है, 1/2 s की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -1/4s। इसको क्या लिख दोगे, ये तो कल बताया था √π/√s था, और ये ऑलरेडी √s है इंटू ई की पावर -1/4s। और इस टाइप का क्वेश्चन अब आप साइन √t आ जाए √t आ जाए, जो मर्जी आ जाए, t आ जाए, खाली t की पावर 1/2 स्क्वायर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आप इस तरीके से आप इसको दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो ये √s और √s बन के s बन जाएगा √π/s e की पावर माइनस। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, और आने के लिए पूरे पूरे चांस हैं इसके, राइट है। तो क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, नहीं समझ आया तब भी बताना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को याद है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है। लेक्चर नंबर 4 देखना, उसका मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में है, मान लो t की वैल्यू जो लाई कर रहा है 0 से 1 में, यानी 0.1111 0.234, तो इसके अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल लोगे t का तो वो 0 आएगा, समझे। तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू 0 होगी जब t की वैल्यू कहाँ से कर रहे हो, 0 से लेके 1 तक। अच्छा जी, ठीक है। t की वैल्यू 1 से लेके 2 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ये होता है इसके अंदर, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर मेरे को इसका लैप्लास निकालना है ना, लैप्लास निकालना है एफ टी का, और एफ टी की जगह इसने अंडर ये दे दिया हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, या ऐसा लिख दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तो कैसे करना है, करें जी सॉल्व इसको। चलो, जब कहीं कुछ काम नहीं आता ना, तब वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में आता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी अगर आपसे कोई पूछता है, इसको कर उस वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 0 से लेके ई -st एफ टी डी टी, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -st ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डी टी। अब आपने अलग अलग वैल्यूज से लेके चलना है, ठीक है। 0 से लेके 1 पे चलते हैं, ई की पावर -st आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। 1 से लेके 2 लिखोगे, ई की पावर -st करोगे इंटू 1 इंटू डी टी करोगे, प्लस 2 से लेके 3 करोगे, ई की पावर -st इंटू 2 डी टी करोगे। इस तरह से आगे चलते रहेंगे लाइन, ठीक है। ये तो 0 बन गया। ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर -s, और ये 1 से लेके 2 करना है। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका e की पावर -st हो जाएगा, और ये -s हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से लेके 2 तक बढ़ना, और ऐसे ऐसे आगे चलते रहेंगे हम लोग। आसान है इंटीग्रेशन, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। t की जगह वैल्यू भरनी है आपने, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, माइनस के 1/s, तो ना एक काम करता हूँ, सब जगह से कॉमन ले लेता हूँ, आएगा ही। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर -2s माइनस e की पावर -s, इसमें से ये आएगा सॉल्व करके। इसमें क्या आएगा, e की पावर -3s माइनस e की पावर -2s, सही है जी। अगली वाली टर्म में क्या आता, 3 आता बाहर मल्टीप्लाई में, है ना, और वहां पर क्या था, e की पावर -4s माइनस e की पावर -3s, इस तरह से चलता रहता है काम इन्फिनिटी तक। सही कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, देखो जो मेरा दिमाग कह रहा है, लाइन से चलते हैं। पहले s 2s 3s ऐसे आना चाहिए, मेरे दिमाग में ये आ रही है बात। तो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस बाहर लेता हूँ सबसे पहले, तो फिर प्लस का 1/s हो जाएगा, ये वाला माइनस लूँगा बाहर, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन है, आने लायक है। प्लस का 1/s हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर माइनस। अच्छा, अब यहाँ माइनस e की पावर -2s हो जाएगा, और ये प्लस के 2 e की पावर -2s हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा
ई की पावर माइनस 2s। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो ई की पावर माइनस 3s आ जाएगा। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। क्लियर है? अब ये क्या चीज़ है, अगर आप इसमें से ई की, अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये एक जीपी है जिसका ए की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस एस है, और वही वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू भी इसमें ई की पावर माइनस एस है। तो ए अपॉन 1 माइनस आर लिख देंगे इसमें। तो क्या आ गया, 1 अपॉन एस ए अपॉन 1 माइनस आर। इसको 1 अपॉन एस, 1 अपॉन ई की पावर एस, चाहे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, चाहे इसको 1 अपॉन ई की पावर एस लिख दो तो वो भी वैल्यू हमारी इसमें आ सकती है। 1 अपॉन, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन ई की पावर एस माइनस 1। ये अच्छा सा भी लग रहा है, आंसर यही होना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक नहीं हुई होगी, लेट मी चेक। ये ए है, ये आर है, 1 अपॉन ई की पावर एस, सही है। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी बेहतरीन है। ठीक है, आगे चलें। अब एक क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, मोड वाले क्वेश्चन, जैसे मान लो इसमें t+1 प्लस t-1, आई थिंक ये क्वेश्चन था, t ग्रेटर देन 0 दिया है, तो इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि एफ टी की वैल्यू जब आप t को लेस देन 0 करो, है ना, मतलब 0 और 1 के बीच में रखो, 0 और 1 के बीच में रखोगे, तो ये एक वैल्यू ये वाली क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये वाली वैल्यू, तब वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि, है ना, ये वाला वैल्यू माइनस है। अगर आप ये वैल्यू रख के देखो t की जगह, ऑब्वियसली माइनस की आएगी इस रेंज में रखोगे तो। और आप फंक्शन की वैल्यू अगर कहाँ से रखते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक रखते हो, तब ये वाली वैल्यू तो प्लस की ही आएगी, ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस की आएगी, तो 1 से 1 कट जाएगा, तब 2t। ये आपने फंक्शन को इस तरह से तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने अब इसका उसी तरीके से LFT निकालना है, तो वही तरीका है, 0 से लेके 1 करोगे सबसे पहले, e की पावर माइनस st करोगे, है ना, और सबसे पहले ft की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, dt करोगे, और 1 से लेके क्या करना पड़ेगा आपको, इन्फिनिटी तक करना पड़ेगा, e की पावर माइनस st, और यहाँ पर 2t करना पड़ेगा। क्लियर है? और इसको अब 2 को बाहर करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और सेकंड मान के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें इजीली आप इसका लैप्लास निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ मतलब थोड़े बहुत ऐसे आते हैं जिनमें दिमाग लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ये जो इंटरवल वाले क्वेश्चन है इनको भी कर सकते हो, सिंपल इंटीग्रेशन वाले तरीके से ही फिर ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसका लैप्लास कैसे निकाला जाए, या जो उनका डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, उनको कैसे निकाले, या इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगता है, उनको देखेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले भी, और जो थ्योरम्स वगैरह उसको बाद में देख, फिर एक लेक्चर में हमें इन्वर्स को भी करना पड़ेगा। टाइम लगेगा इसमें, इतना छोटा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन हम अच्छे से करेंगे इसको इसी तरीके से। अच्छा, इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी है, वो भी बताना पड़ेगा इसमें, वो उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से करेंगे, 6-7 लेक्चर बनाएंगे, इसके आगे तक का काम ख़त्म होगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कहीं और से पढ़ने की। ठीक है, तरीके से चल रहे हैं जैसे जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस मैं ऐसे कर रहा हूँ जो गेट के लिए, ESC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।